तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमाद्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। शिवरात्रि का उत्सव है और शिव जी के कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से, क्योंकि वे परम वैष्णव हैं, वैष्णवों में परम है। जैसे नदियों में परम श्री गंगा जी है, ऐसे ही वैष्णवों में जो परम वैष्णव हैं वो शिव जी है। उनकी कृपा के बिना भगवान के धाम में प्रवेश संभव नहीं और भगवान की लीला दर्शन आदि लीला स्थल आदि दर्शन वो भी संभव नहीं है। इसीलिए भगवान के भक्त है शिव जी, तो उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें ये उपवास करना चाहिए। और संसार के लोग तो उपवास कर रहे हैं। कल 26 फरवरी को सरकार की तरफ से भी शायद छुट्टी कल ही है 26 फरवरी को, लेकिन गौड़ीय वैष्णवों का जो उपवास है वो 27 फरवरी को है। ये जो 26 फरवरी को जो उत्सव मना रहे हैं ये स्मार्त नियम के अनुसार ये उत्सव मना रहे हैं। और जो वैष्णव लोग हैं वो सूर्य की गणना के अनुसार तिथि को निर्धारित करके और उस तिथि में उत्सव को मनाते हैं।
कल जिस समय सूर्य उदय है, उस समय चतुर्दशी तिथि नहीं है, उस समय त्रयोदशी तिथि है। परंतु परसों जो सूर्य उदय होगा, वो चतुर्दशी तिथि में है और शिवरात्रि को शिव चतुर्दशी भी कहते हैं। तो इसीलिए जिस तिथि में सूर्य उदय होता है, वैष्णव लोग सूर्य उदय के समय जो तिथि है उसी को स्वीकार करते हैं। चाहे सूर्य उदय के बाद वो तिथि एक क्षण के लिए भी हो। मान लो ये चतुर्दशी कुछ कम समय के लिए ही परसों हो और उसके बाद जो है वो अमावस्या लग जाए, लेकिन तब भी क्या है, तब भी जिस तिथि में सूर्य उदय हो रहा है उसी तिथि को हम लोग स्वीकार करेंगे। और ये बाकी जो स्मार्त विचार है वो नासा के अनुसार गणना करके और उस तिथि को स्वीकार करते हैं। दिन में जिस समय भी कोई तिथि आ जाए तो उस दिन उसी तिथि को स्वीकार करते हैं। हाँ। तो इसीलिए कई लोग सोच सकते हैं सारी दुनिया तो 26 को कर रही है शिवरात्रि, सरकार भी छुट्टी दे रही है 26 को शिवरात्रि, तो ये वैष्णव लोग जो है ये 27 को क्यों कर रहे हैं। हाँ। तो ये संक्षेप में कारण है। और शिव जी बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है और बहुत थोड़े से ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उनके अनेकों नामों में से एक नाम है आशुतोष। थोड़े में संतुष्ट हो जाने वाले वो शिव जी आशुतोष हैं। जिस समय श्री वृंदावन धाम में भगवान का रास लीला हो रहा है, तो रास लीला दर्शन के उद्देश्य से शिव जी वृंदावन आ गए और वृंदावन आए तो योग माया पौर्णमासी से भेंट हुई और शिव जी ने अपना इच्छा को बताया कि मैं रासलीला दर्शन करना चाहता हूँ। तो रासलीला दर्शन का तो मार्ग है, सिद्धांत है कि ब्रज गोपी के गर्भ से जन्म हो कन्या के रूप में और फिर ब्रज गोप से विवाह हो और मूल में वास्तव जो रासलीला दर्शन है श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में या श्रीमती राधा रानी के भावों को ही हृदय में रखने वाले जो भक्त हैं उन्हीं के अनुगत्य में ये रासलीला का दर्शन हो सकता है। शिव जी को तो रासलीला का दर्शन नहीं हो सकता, उनका तो ब्रज गोपी के गर्भ से जन्म नहीं हुआ और ब्रज गोप से विवाह भी नहीं हुआ। लेकिन उनकी प्रबल इच्छा को देख करके योग माया पौर्णमासी ने उनको हाथ से पकड़ करके ब्रह्म कुंड में डुबो दिया और डुबकी लगा करके जैसे ही बाहर निकाला तो अति सुंदर जो है गोपी रूप हो गया उनका। और जब गोपी रूप हो गया तो उस गोपी रूप को लेकर के उन्होंने रास में प्रवेश करने का प्रयास किया। तो भगवान तो बहुत लीला कौतुकी हैं, तो वो तो उदास होकर के बैठ गए। ब्रज गोपियों ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो, कोई अनधिकारी रूप में आज रास में प्रवेश कर गया, इसलिए रास में सुख नहीं, आनंद नहीं आ रहा। तो ब्रज गोपियां जो हैं, विशेषकर ललिता विशाखा आदि जो सखी हैं, वो खोजते 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 और ये शिव जी जो गोपी रूप के में वहां पर उपस्थित हैं उनके पास पहुंचे
और उनको परिचय पूछने लगे, तो परिचय पूछते हैं, ब्रज में कैसा परिचय पूछते हैं? तो परिचय जब पूछते हैं, तो नाम से, अब उनके नाम से परिचय नहीं पूछते, तो पूछने लगे कि तुम्हारे ससुर का नाम बताओ। हाँ, ब्रज गोपी हो, तो ब्रज में गोप से विवाह हुआ होगा, तो जिस गोप से विवाह हुआ उसके पिताजी का नाम बताओ, उसके अपने जेठ का नाम बताओ, अपने देवर का नाम बताओ, हाँ, सास का नाम बताओ, नंद का नाम बताओ। लेकिन शिव जी तो अब वहां सास हो, ननद हो, ससुर हो, जेठ हो, तो बताएं? वो तो सब है ही नहीं, तो क्या बताएंगे? तो वो चुपचाप खड़े हैं। जब चुपचाप खड़े हैं गोपी रूप में, तो ये जो ब्रज गोपियां हैं, ये गुलचा मारने लगे, है ना, ऐसा ऐसा करके गुलचा। वो ब्रज गोपियों को ऐसा अधिकार है कि वो किसी को भी गुलचा लगा देती हैं, किसी को भी। यहाँ तक कि ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को भी, हाँ, ब्रज का ही एक कीर्तन है, तो उस कीर्तन में यही बात को कहा। वो कहने लगे कि तुझे सखा मन सुखा प्यारो है, तेरे प्राणन का तारो है, ओ तेरे श्याम सलोने गाल गाल में गुलचा चार लगाए दूंगी, होरी को मजा चखाई दूंगी। आ जाइयो शाम बरसाना गाँव तो है, रंग में खूब नवा दूंगी, होरी को मजा। हाँ, गुलचा। जब ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को वो गुलचा लगाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो शिव जी गोपी के रूप में है। उनको जब गुलचा लगाया, तो गुलचा लगाने से सूझ गया, और पकड़ करके कृष्ण के सामने ले आए। कृष्ण के सामने आने पर तो भोले बाबा है, तो भगवान ने उनको कहा कि आप जो है क्षेत्रपाल के रूप में, गोपेश्वर महादेव के रूप में यहाँ रहो, और कोई अनधिकारी जो व्यक्ति है, आप इस बात की देखभाल करो कि कोई अनधिकारी व्यक्ति ये जो है धाम में प्रवेश नहीं करे। अर्थात वृंदावन धाम में प्रवेश करने के लिए ये शिव जी जो गोपेश्वर महादेव के रूप में है, उनकी कृपा अति आवश्यक है। हमारे तो बहुत सारे मठ हैं, जहाँ मठ के द्वार पर ही गोपेश्वर महादेव को स्थापन किया जाता है, कि गोपेश्वर महादेव से आज्ञा लेकर के, उनसे कृपा लेकर के, तब श्री राधा श्याम सुंदर जी का दर्शन के लिए प्रवेश करें। तो इस प्रकार के बड़े दयालु हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। हम लोग भगवत गीता के लिए आज ये मंगलवार का कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया, और आज ये मंगलवार में पहला मंगलवार है जिसमें कथा हो रही है, पहली कथा है मंगलवार को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 और श्लोक संख्या 32, 33, 34, 35 को, ये चारों श्लोकों को हम लोग समझ रहे थे, पढ़ रहे थे इसको। तो इसमें यही कहा अर्जुन ने कि हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वो इस युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और अन्य सारे संबंधी अपना धन और प्राण देने के लिए तैयार हैं और मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनको नहीं मारना चाहूंगा, चाहिए मुझे मार डालें। हे जीवों के पालक, ये 35वें श्लोक में कहा, स्यात जनार्दना, अंत में जो शब्द हैं। तो
जनार्दन जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन यहाँ बड़ी विद्वता से भगवान का जनार्दन नाम ले रहे हैं। जनार्दन जीवों के पालक और रक्षा पालन में मिला हुआ है। जब हम पालन करते हैं, जैसे उदाहरण से माता पिता अपने जो छोटे बच्चे हैं, आश्रित बच्चे हैं, उनका पालन करते हैं तो रक्षा उसी में मिली हुई है। वो माता पिता पालन करना मतलब खिलाना पिलाना ये सब तो है ही है, लेकिन साथ में रक्षा भी, सर्दी से रक्षा, गर्मी से रक्षा, रोग से रक्षा, इस सब के लिए भी जो है माता पिता वो अपना प्रयास करते हैं। तो यहाँ अर्जुन कहने का तात्पर्य ये इसलिए जनार्दन नाम ले रहे हैं कि देखो आप तो जीवों के पालक हो और आप ही जीवों की रक्षा करने वाले भी हैं, और ये सारे तो जीव ही हैं। हाँ, तो इन सबको क्यों मारा जाए। मान लो अर्जुन तो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जैसे देखो प्रभु आपका कार्य जो है वो पालन करना है और रक्षा करना है, और देखो मैं भी क्या कर रहा हूं, मेरा भी विचार इसी प्रकार का है कि इनकी रक्षा हो, इनका पालन हो, और इनको मैं मारूं नहीं। हाँ, मैं नहीं मारूंगा, चाहे बदले में ये मुझे मार डालें तब भी नहीं मारूंगा, और तीनों लोगों का, पृथ्वी का तो राज्य छोड़ ही दो, तीनों लोगों का अगर राज्य भी मिल जाएगा तब भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं नहीं देखता कि धृतराष्ट्र के जो लड़के हैं या उनके पक्ष में जो युद्ध करने वाले और संबंधी हैं, उनको मारने से कोई लाभ होगा, मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। उनको नहीं मारने से लाभ है। नहीं मारने से क्या लाभ है कि आप जनार्दन हैं, आप उनके रक्षा करने वाले हैं, आप पालन करने वाले हैं, आप साक्षात रथ में विद्यमान हैं, उपस्थित हैं। तो मुझे, मेरा भी क्या कर्तव्य है, जिस प्रकार से जीवों की रक्षा हो वही का मेरा भी कर्तव्य है। श्लोक संख्या 36। श्लोक संख्या 36 में अर्जुन कह रहे हैं, पापमेव आश्रेत अस्मान हत्वा एतान आततायिन तस्मान अहर वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधव। पापम एव आश्रेद अस्मान हत्वा एतान आततायिनां तस्मानर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्याम माधव। बोलिए, आप लोग बोलिए, बारी बारी से कोशिश करो, सभी लोग बोले, बोलिए। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। कोई मैं बोल रहा हूँ, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना स्याम माधव। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, शशि दीदी का स्वागत है। पापमेव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान आततायिनः
तस्मात् न अर्हां वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। और कौन बोलेंगे? मैं बोलती हूँ प्रभु जी। हम्म, हरे कृष्णा। हरे हाँ जी बोलिए। पापमेवाश्रयदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हरे कृष्ण प्रभु। और कौन बोलेगा? बस, और किसी की इच्छा नहीं बोलने की? होमवर्क नहीं किया? गोपी की माता जी बोलिए। हाँ जी प्रभु जी। बोलो, श्लोक बोलो। पापमेव आश्रयेद् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मान् अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। और कौन बोलेगा? कितने सारे तो लोग हैं, 13-14 कनेक्शन है, कोई नहीं बोल रहा। चलिए, इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं यदि हम ऐसे आताताइयों। हाँ जी बोलिए। अनिता माता जी बोलेंगी शायद वो। बोलिए बोलिए। अनिता माता जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। जी। बोलिए जेलर साहब। प्रणाम गुरुदेव। अरे बोलिए। पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान्। हाँ, माता जी आवाज चली गई आपकी। तीसरी लाइन बोलो। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। बहुत सुंदर। और कोई बोलना चाहते हैं? यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। देखो, यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि आताताइयों का वध करने पर पाप चढ़ेगा, लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य बताते हुए कह रहे हैं कि पहले तो समझना चाहिए कि आताताई कौन है, क्या करने से कोई आताताई बनता है। आताताई का अर्थ आतंकवादी, जैसे हम कहते हैं वे आताताई है, आतंकवादी भी। तो वेद के अनुसार 6 प्रकार के आताताई हैं। एक है विष देने वाला, दूसरा घर में आग लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की संपत्ति, भूमि मतलब दूसरे की संपत्ति हड़पने वाला, और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 प्रकार के आताताई होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसे आताताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी का विचार है कि ये जो आताताई हैं इनको तुरंत मार डालना चाहिए,
इनको मारने से पाप नहीं लगेगा। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि आताताई तो है, ये बात तो ठीक है, लेकिन आताताइयों का वध करने से भी क्या होगा, ये पाप लगेगा, पाप चढ़ेगा हमें। तो ये दो विचार है, तो ये दो विचारों का सामंजस्य क्या है, ये सामंजस्य श्रील गुरुदेव ने समझाया है कि शास्त्र दो प्रकार के हैं। एक है धर्मशास्त्र और एक है अर्थशास्त्र। धर्मशास्त्र का मूल है श्रुति और अर्थशास्त्र स्मृति। स्मृति से ही धर्मशास्त्र, ये अर्थशास्त्र है। तो जो स्मृति है, अर्थशास्त्र है, उसके अनुसार तो मारने पर पाप नहीं लगेगा। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी जब कह रहे हैं कि पाप नहीं लगेगा ऐसे आताताइयों को मारने पर, तो वो कहां पर है, वो मूल में अर्थशास्त्र में है। अर्थशास्त्र कहता है संसार का से संबंधित कि भाई ये 6 प्रकार के आताताई हैं और 6 प्रकार के आताताई में से कोई भी हो तो उसको क्या करना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, उससे पाप नहीं लगेगा। लेकिन जो धर्मशास्त्र है, जो श्रुति है, वो कहते कि आताताई को भी मारने से पाप चढ़ता है, पाप लगता है। आताताई को भी मारने से पाप लगता है, ये क्रिया है। क्योंकि अब कोई कह सकता है देखो ये तो आताताई है तो इसको तो मार देना चाहिए, इसको मारने से पाप क्यों लगता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं और भगवान के पिताजी नंद बाबा भी कह रहे हैं, गहना कर्मणा गति। कर्मों की जो गति है वो बहुत गहन है। वो कर्म फंसा ही लेता है, फंसा ही लेता है। जैसे वो राजा थे शिवी और वो बैठे हैं और एक कबूतर आगे आगे उड़ता है, उड़ रहा है और उसके पीछे जो है वो बाज लगा हुआ है और कबूतर जो है वो राजा के आश्रय में आकर के आ गया और उनसे कहने लगा मेरी रक्षा करो, और कबूतर के पीछे बाज लगा हुआ है। बाज का तो जो भोजन है वो कबूतर ही है। अब देखो कर्म ने कैसे फंसा दिया। अगर वो शरणागत की रक्षा नहीं करेंगे, क्षत्रिय है, तो उनको पाप लगेगा। शरणागत की रक्षा करना ये क्षत्रिय का धर्म है और क्षत्रिय के अलावा बाकी सबका भी यही धर्म है कि शरणागत की जो है वो रक्षा करनी चाहिए। लेकिन अगर उसकी रक्षा करते हैं, बाज को भगाते हैं, बाज को डंडा दिखाते हैं, तो क्या होगा। तो फिर बाज को जो भोजन है, बाज के शिकार में बाधा डालने पर भी क्या लगेगा, उनको पाप लगेगा। कर्म बहुत गहन होता है। तो यहां पर जो अर्जुन कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से श्रेष्ठ है। धर्मशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र से श्रेष्ठ है कि भाई आताताई को धर्मशास्त्र कहता है, वेद कह रहा है, श्रुति कह रही है कि आताताई को मारने पर पाप लगेगा, पाप को भोगना पड़ेगा, उसको मारने का पाप लगेगा, पाप को भोगना पड़ेगा। क्योंकि जीना और मारना किसका कार्य है? जीना और मारना किसी व्यक्ति का कार्य नहीं, ये विशेष जो कार्य है इसकी सेवा किसी और को दी हुई है भगवान ने, और वे भी नियम से बंधे हुए हैं, वे भी स्वतंत्र नहीं है किसी को भी मारने के लिए या जीवन के लिए। वे भी भगवान के जो नियम है, उन्होंने जो बनाया हुआ है उस नियम से बंधे हुए, उस नियम का पालन करते हुए क्या करते हैं, वो सेवा करते हैं। जैसे जेल में जेलर है तो वो जिस
देश में रह करके जेल का जेलर है, उस देश का जो नियम है उसको पालन करता है। कोर्ट से लिख आता है आदेश, किसको फांसी देना तो उसको फांसी देता है, किसको 6 महीना रखना तो उसको 6 महीना रखता है, किसको 20 साल रखना उसको 20 साल रखता है ना। तो विधि का इसी प्रकार से विधान है। विधि मतलब भगवान का विधान है, विधान माने लॉ। भगवान का जो विधान है उसी के अनुसार वो पालन करना, जिनकी सेवा है उन्हीं का कार्य मारना। अरे भगवान नहीं देख रहे कोई आताताई है, तो भगवान देख रहे नहीं देख रहे हैं कोई आताताई है, हाँ? तो भगवान देख रहे हैं तो मार डालेंगे, हाँ? उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ये पाप है। धर्म शास्त्र अर्थशास्त्र से श्रेष्ठ है। किसको पालन, अगर किसी विचार में ऐसा कोई बात आ जाए तो अर्थशास्त्र को पालन नहीं करके किसको पालन करेंगे हम ये धर्मशास्त्र को, वेद को ही पालन करेंगे। तो तब ये एक तरफ देखो अर्जुन कह रहा है कि आताताई का इस प्रकार से वध करना ये तो पाप है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये इसमें तो पाप नहीं है, आताताई का वध कर देना चाहिए। तो यहाँ तो आताताई एक प्रकार का आताताई कौन है? घर में आग लगाने वाला भी आताताई है, आतंकवादी है। तो क्या उसको मार डालना चाहिए? तो ऐसे तो भाई हनुमान जी ने लंका में जाकर के रावण के घर में आग लगा दी, पूरे लंका को आग लगा दी। उसका जो बेटा है उसको भी मार डाला। तो क्या हनुमान जी भी आताताई है इस नियम के अनुसार के घर में आग लगाने वाला आताताई है? तब क्या हनुमान जी का भी वध कर देना चाहिए? हनुमान जी को भी दंड देना चाहिए? हनुमान जी को भी पाप लगेगा? हाँ, जैसा अर्जुन कह रहे हैं कि पाप लगेगा, तो हनुमान जी को पाप लगेगा क्या? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि वे घर में आग लगा रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है प्रभु श्री राम की सेवा, प्रभु श्री राम की प्रसन्नता। प्रभु श्री राम की प्रसन्नता इसमें क्या है? इसमें क्या प्रसन्नता हो सकती है कि हनुमान जाकर के आग लगा दे तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं कि किसी के घर में आग लगा दो, किसी के लड़के को मार डालो, तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे? पर हनुमान जी की सेवा से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? हाँ, क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? क्योंकि वे नहीं चाहते रावण को भी मारना। भगवान राम चाहते हैं कि चलो इसने अपनी दुष्टता से, क्योंकि इसका स्वभाव दुष्टता का है, इसका असुर कुल में राक्षस जाति में इसका जन्म हुआ है, तो इसका जो स्वभाव है वो क्या है? वो दुष्टता का है। और दुष्टता के कारण इसने क्या किया? ये सीता जी का अपहरण कर लिया। तो अगर तो भगवान राम चाहते हैं, जो मंदोदरी रावण को समझा रही है आग लगने के बाद लंका में, मंदोदरी रावण को कह रही है कि प्रभु आप सीता जी को साथ ले जाओ, और सीता जी को साथ ले जा करके ये जिनकी भार्या है, जिनकी संपत्ति है, प्रभु श्री राम को ये समर्पित कर दो, और उनके चरणों में गिर करके आप क्षमा मांग लो। उससे क्या होगा? आपकी भी रक्षा होगी और सारी राक्षस जाति की भी रक्षा होगी। अन्यथा विचार करो, अरे जिन प्रभु राम का सेवक हनुमान आकर के, और लंका में सबके होते हुए, सब तो है वहां पर, रावण स्वयं है, कुंभकर्ण वहां है, विभीषण वहां है, वहां विभीषण तो भक्त है, उसका रावण का बेटा जो है इंद्रजीत वहां है, सबके होते हुए भी हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने रावण के बेटे को मार डाला। हनुमान अशोक वाटिका में, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। अरे जिनका सेवक में इतना बल है, जिनके सेवक में इतना तेज है कि लंका में आकर के और सबकी उपस्थिति में, स्वयं आपकी उपस्थिति में आग लगा दिया, जला दिया, घरों को, पूरी लंका को जला दिया। अगर उसके स्वामी आ गए तब क्या परिणाम होगा?
तो राक्षस जाति की रक्षा हो, कुल की रक्षा हो, हमारे स्वयं की रक्षा हो, इसलिए क्या करें? प्रभु राम क्या चाहते हैं? प्रभु राम चाहते हैं दुष्टता के बाद भी ये शरणागत हो जाए। ये भगवान का स्वभाव है। हम सब भी तो दुष्ट है, हम सब में भी तो दुष्टता है किसी ना किसी रूप में। और कम से कम अगर कोई दुष्टता और नहीं है तो एक चीटिंग प्रोपेंसिटी, ठगने की जो है ना कला है, वो तो हम सब में है। तो हम सब भी दुष्ट हैं। हम सब भी से भी भगवान क्या चाहते हैं? हम सब से भी भगवान यही चाहते हैं कि हम जैसे तैसे भगवान के शरणागत हों। इसीलिए भगवान कृपा करके, जैसे कृपा करके हनुमान जी को भेजा लंका में, ऐसे ही कृपा करके, हनुमान जी कौन है? हाँ, भगवान राम के भक्त है। स्वयं शिव जी है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शिव जी स्वयं भक्त है और वे हनुमान जी के रूप में भी क्या कर रहे हैं? भक्त होने के कारण वे हनुमान जी के रूप में भी अपना प्रभु जो भगवान है स्वयं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये जैसे अपने भक्त को भेजा, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं हमारे बीच में, हमारे मंगल के उद्देश्य से। साधु को भेजते हैं हमारे बीच में। शास्त्र, साधु कृपा करके शास्त्र प्रदान करते हैं हमको। हाँ, उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी दुष्टता को छोड़ करके और भगवान के शरणागत हों। अभी दुष्टता अगर छूट भी नहीं पा रही है, तब भी भगवान के शरणागत होकर के उनसे प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में जो दुष्टता है, ठग, ठग मतलब विशेषकर कपटता, ये कपटता बहुत बड़ी बाधा है। हाँ, और ये जाने अनजाने कपट जो है हमसे वाचा कर्मणा कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में हो जाता है, वो दोष बन जाता है, वो अपराध बन जाता है। तो ये कपटता छूटेगी कैसे? भगवान के शरण में शरणागत होने पर। हाँ, जो भी छूटेगी, उन्हीं से प्रार्थना करें, उन्हीं से, है ना। वे साक्षात, हम नहीं देख पा रहे भगवान को, तो भगवान अपने भक्तों के रूप में साक्षात हैं और शास्त्र के रूप में साक्षात हैं। तो भगवान के भक्तों से प्रार्थना करें कि हमको ऐसा बल मिले कि जिससे हमारा हृदय निर्मल हो। हृदय निर्मल होने के लिए ही ये सारे के सारे साधन, कि हृदय में जो है वो कपटता आ जाए, निर्मलता। क्योंकि जब तक कपटता है, कपट व्यक्ति अपना मंगल कभी नहीं कर सकता। हाँ, भगवान किसी को भी मिल सकते हैं, पापी से पापी व्यक्ति को भी भगवान मिल सकते हैं, लेकिन कपटी व्यक्ति को भगवान, कोई कुछ कह रहा है क्या? टीचर्स हो गई ना। इनको म्यूट करो, ये अनम्यूट हो गया इनसे। शशांक प्रभु, म्यूट कर दो इनको। पापी से पापी व्यक्ति को भगवान मिल सकते हैं, है ना। हम देखते हैं मृगारी पर भी कितना दुष्ट है था, कितना पापी था। भगवान के भक्त श्री नारद जी की कृपा से उनको उपलब्धि हो गई। लेकिन कपटी व्यक्ति का मंगल कभी नहीं हो सकता। कब तक नहीं होगा? जब तक वो स्वयं अपने कपट को पहचान करके, और अगर सामर्थ्य है साधन में तो अपने कपट को साधन से धोए, अगर करने पर भी नहीं धुल रहा है तो रो रो करके प्रार्थना करे और अपने कपट को धो करके भगवान के शरणागत हो। हाँ, ये चाहते हैं भगवान प्रभु राम। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं हनुमान जी? हनुमान जी प्रभु राम की सेवा कर रहे हैं। प्रभु राम की जो इच्छा है उसी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। इसीलिए वो, यहाँ लिखा है, वेद कह रहा है कि आग लगाने वाला आताताई है, घर में आग लगाने वाला। लेकिन हनुमान जी के द्वारा घर में आग लगाए जाने पर भी हनुमान जी आताताई नहीं है। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी भगवान के भक्त है। एक और उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण है कि, जैसे,
एक सैनिक है और वो किसी देश की सेना में है, और देश की सेना में होकर के उसने, शत्रु ने आक्रमण किया तो शत्रु के सेना के बहुत सारे सैनिकों को मार डाला, आग लगा दिया। वो जहां बैठे हुए थे वहां आग लगा दी, आग लगा करके मार डाला। तो मार डालने पर मारना क्या है, मारने पर हर देश का कानून जो है वो सजा देता है। लेकिन जब सैनिक ने दुश्मन सेना के सैनिकों को मारा तो सजा थोड़ी मिलेगी उसको, उसको पुरस्कार मिलेगा, उसको इनाम मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा, उसको उन्नति मिलेगी, उसको धन प्राप्त मिलेगा। लेकिन वही सैनिक अपने गांव में आकर के और जमीन का झगड़ा मान लो हो जाए पड़ोसी से और पड़ोसी को मार डाले, तो अब सम्मान थोड़ी मिलेगा उसको, अब उन्नति थोड़ी मिलेगी, अब क्या मिलेगा, अब कानून के अनुसार सजा मिलेगी। अरे तो भेद क्या है, वो तो यही बात को कहेगा ना सैनिक तो, कि भाई मेरे को तो ट्रेनिंग हुई तो मारने की, मेरा जो प्रोफेशन है वो भी मारने का, और मैंने जब सैनिकों को, दुश्मन सेना के सैनिकों को मारा तो मुझे कितना सम्मान मिला, पद में उन्नति हुई, मुझे धन की प्राप्ति हुई। तो मैंने अभी तो वही काम किया, मारा ही है ना, तब भी मारा और अभी भी मारा। तो परिणाम में भेद क्यों है, परिणाम में भेद है उद्देश्य के कारण। तब मारा देश की सेवा के लिए, अब मारा अपने स्वार्थ के लिए, अर्थात अपने स्वार्थ के लिए की गई क्रिया जो है वो कर्म है, उस कर्म का बंधन है। लेकिन भगवान के उद्देश्य से, भगवान की सेवा के उद्देश्य से, हरि गुरु वैष्णव की सेवा के उद्देश्य से की गई क्रिया जो है वो संसार के जैसी क्रिया दिखने पर भी वो क्या है, वो सेवा है। हाँ, सेवा है। तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। और देखो यहां पर कह रहे कि अर्जुन का जो स्वभाव है वो साधु के जैसा है, क्योंकि आताताइयों का इस तरह से वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, लेकिन अर्जुन जो है वो साधु है, उसका स्वभाव साधु है, इसलिए साधु स्वभाव होने के कारण वो नहीं मार रहा। परंतु आगे लिख रहे हैं कि भगवान राम तो साधु हैं। कितने साधु हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो, तब भी उन्होंने क्या किया, तब भी उन्होंने जो रावण आताताई था उसको मार डाला। तो ये केवल इतना समझने से काम नहीं चलेगा कि भगवान राम ने क्या किया, रावण को, आताताई को मार डाला, नहीं, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया कि रावण से जो गलती हो गई है वो गलती को वो अनुभव करे और अनुभव करके भगवान के शरणागत हो जाए और जो गलती की है उसको सुधार ले। केवल भगवान हम सब से यही चाहते हैं कि हमसे गलती हमारे स्वभाव के अनुसार हो जाती है। अरे कैसे नहीं होगी गलती, हमारा हैसियत ही कितनी है। हाँ, छोटी सी तो हमारी हैसियत है, छोटे से बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है हम, उस पर भगवान की शक्ति, माया है ना, उस पर कभी ना खत्म होने वाली हमारी कर्म वासनाएं, हाँ, भोग वासनाएं, उस पर कभी ना खत्म होने वाला जन्म जन्मांतर से किया हुआ कर्म का फल, हाँ, कहाँ जाए, क्या करे, क्या करे, कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है ना। जब पिटाई हो रही हो और कोई उपाय ना हो, बहुत सारे शक्तिशाली लोग मिल करके और पिटाई कर रहे हो किसी कमजोर व्यक्ति की, तो उसके लिए पास एक ही उपाय है कि वो जो लोग पीट रहे हैं उनसे भी जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसको जोर जोर से पुकारे। हाँ, पुकारने पर वो सुनेगा, तो सुन करके क्या करेगा, वो आ जाएगा और इसकी रक्षा कर लेगा, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। ऐसे ही हमारे पास जिस परिस्थिति में हम हैं, जहां हम हैं, जैसा अभी बताया, वहां हमारे पास भी और कोई अन्य उपाय नहीं है। हम दलदल में फंसे हुए हैं, गड्ढे में गिरे हुए हैं, माया के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं, पिट रहे हैं, देवताओं के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं, दूसरे जीवों के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं, पिटाई हो रही है। आजकल चल रहा है ना वायरल, हाँ, ये वायरल छोटे छोटे मच्छर काटने से वायरल चल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, पिटाई हो रही है, प्रताड़ित हो रहे हैं,
8-8 10-10 दिन बिस्तर में पड़े हुए हैं, ठंड से कांप रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, ना खाना अच्छा लगता है ना कुछ अच्छा लगता है। हाँ, ये क्या हो रहा है? पिटाई हो रही है। देवता लोग पिटाई करते हैं सर्दी को देख करके, गर्मी को देख करके, वर्षा को देख करके, है ना, पृथ्वी को हिला करके, कैसा कैसा मार्ग से देवता लोग पिटाई करते हैं। हमारा मन पीटता रहता है हर समय, तो कौन रक्षा करेगा? हाँ, कौन रक्षा करेगा? ना देवता रक्षा कर पा रहे हैं, ना हमारा मन हमारी रक्षा कर पा रहा है, ना हमारी इंद्रियों में वो बल है कि हम तो छोटे मच्छर से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे। कौन बचाएगा हमें? कौन रक्षा करेगा? गड्ढे में गिरे पड़े हैं, अंधकार ही अंधकार है, प्रकाश है ही नहीं। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है कि रास्ता कहाँ है। हाँ, अर्थात कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है। तो क्या करें भाई? जो जहां है, जिस परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में रहते हुए वहीं पड़े होकर के जोर जोर से भगवान को उनके सुंदर सुंदर नामों से पुकारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से पुकारे, और कोई दूसरा जो है वो उपाय नहीं है। तो ये कह रही, इसी बात को हम समझे कि भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को और उनके मित्रों को क्यों वध किया जाए? आताताई को वध करने से पाप लगेगा। और यहाँ जो माधव है, यहाँ माधव का अर्थ है माधवी वाला माधव नहीं, माधवी श्रीमती राधा रानी, श्याम सुंदर माधव। यहाँ लक्ष्मीपति माधव है। हाँ? जैसे प्रयाग में जाएंगे तो प्रयाग में 12 माधव है। हाँ? और विशेषकर 12 माधवों में भी विशेष श्री बेणी माधव है। तो जिनको ब्रज रस है वो तो जाकर के सोचेंगे कि जाएंगे तो श्री राधा कृष्ण युगल का दर्शन होगा, लेकिन इस प्रकार से वो दर्शन नहीं। वो किसका दर्शन होता है वहां पर लक्ष्मी नारायण का दर्शन होता है। वहां माधव किस रूप में है? लक्ष्मीपति रूप में वो माधव है। इसीलिए जब गोप कुमार वहां यहाँ आए, प्रयाग में आए, तो उन्होंने भी क्या कहा कि उन देखा तो माधव को, लेकिन माधव जैसा नहीं। हाँ, माधव को देखने पर भी वो कैसे है? वो माधव के जैसे नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो माधव है उनका अर्थ है ये लक्ष्मीपति कृष्ण। और हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ? और अपने ही कुटुंबियों को मार करके हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि सुख जो है वो क्या है? सुख और दुख देखो दोनों का स्वभाव है। सुख का स्वभाव क्या है और दुख का स्वभाव क्या है? कि सुख का स्वभाव है बांटने से सुख बढ़ता है, और दुख का स्वभाव है बांटने से दुख घटता है। मान लो हमारे हृदय में कोई दुख है, उसको जो हमारे निकट हैं, हमारे दुख से दुखी होने वाले हैं, हमारे सुख से सुखी होने वाले हैं, हमें उपाय बताने वाले हैं, उनसे अगर हम अपने दुख को बांटते हैं तो क्या होगा? वो दुख को जितनी बार बोलते जाएंगे उससे क्या होगा? वो दुख कम हो जाता है। और सुख में जो है जितने ज्यादा लोग होंगे उनके बीच में हम सुख को बांटेंगे, उससे बढ़ेगा। इसीलिए तो संसार में जब भी कोई सुख का होता है, सांसारिक सुख को जो का समय होता है, जैसे शादी का समय है, गृह प्रवेश का समय है, तो सुखी हो रहे हैं, संसार का सुख है ये। तो संसार के सुख को क्या करते हैं? संसार के सुख को बढ़ाने के लिए लोगों के यहाँ जा जा करके उनको काजू बादाम दे के, मिठाई दे करके, बहुत सुंदर निमंत्रण पत्र दे करके, उनसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, आप जरूर आइए, प्लीज आइए 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 आइए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सुख जो है बांटने से बढ़ता है, और दुख जो होता है तो संसार के लोगों का बहुत से जो सभ्य समाज है, उस सभ्य समाज का इस प्रकार से मानना है कि देखो सुख में अगर नहीं जा पाए
तो कोई बात नहीं, उसके लिए क्षमा मांग लेंगे कि दुख के समय में जरूर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुख जो व्यक्ति है उसको लोग आकर के सांत्वना देते हैं, शास्त्र की बात बताते हैं, साधु का वचन बताते हैं, संसार का स्वभाव बताते हैं, तो क्या होता है उससे? उससे जो दुख है वो कम होता है। हाँ? तो ये कह रहे हैं कि जब हमारे संबंधी हैं सारे के सारे, हमारे रिश्तेदार हैं, तो इनको अगर मार डालेंगे और इनको मारने से राज्य भी मिल गया, तो ये तो रहेंगे ही नहीं जिनके साथ हम सुख की कामना करते हैं, जिनके साथ हम रह करके सुखी होना चाहते हैं, सुख को भोग करना चाहते हैं, तो जब वो ही नहीं रहेंगे, तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं? इसीलिए यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हम इस प्रकार के अपने कुटुंबियों को मार करके, अपने संबंधियों को मार करके हम सुखी नहीं हो सकते। हरे ये कृष्ण प्रभु। प्रभु जी हो समय गया? हो गया। समय हो गया? अच्छा, चलो एक बात थी महत्वपूर्ण, अगली बार कहेंगे। चलो ठीक है, जप करो। जिनकी जप की बारी हो जप। जी प्रभु जी, मैं आरंभ करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। शिव जी का अर्चन, शिव जी का जब आप अर्चन करेंगे तो कोई भी तमोगुणी वस्तु शिव जी को नहीं देनी। वैष्णव हैं वे, उनको धतूरा, आखे का फूल, इस तरह की जो कोई नशे की वस्तु, कोई भांग आदि कुछ नहीं देना। क्या देना है? जो शिवजी भक्त होने के कारण जो स्वयं ही मांग रहे हैं यशोदा मैया से, वही उनको देना है। वो कह रहे हैं कि तुम अपने बेटे का स्नान कराओ, अभिषेक कराओ, तो वो जो चरणामृत है वो मेरे सर पर दे देना। शिवजी इसीलिए भगवान का चरणामृत, वो जो गंगा है, उसको सर के ऊपर धारण करते हैं। आचरण से भी वही कर रहे हैं और शिक्षा भी हम लोगों को वही दे रहे हैं। तो शिव जी को जो अभिषेक करना चाहते हैं वो लोग पहले ठाकुर जी का अभिषेक करें और ठाकुर जी के अभिषेक के चरणामृत से शिव जी का अभिषेक करें। जो लोग शिव जी को भोग लगाना चाहते हैं वो भगवान को जो भी भोग लगाने की इच्छा है वो तुलसी आदि दे करके, जल आदि दे करके भगवान को भोग लगाएं गोपाल मंत्र आदि से, प्रेम से। और जो भगवान को भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है वो फिर उसको शिव जी को भोग लगाएं। ठीक है, इस प्रकार से ही करें। यही हमारी परंपरा है। यही आज भी नंदीश्वर महादेव के रूप में नंदगांव में वहाँ पर शिव जी है, तो वहाँ इसी प्रकार से वो उनकी शिव जी की इच्छा से, शिव जी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ही इसी प्रकार से वहाँ पर रीति है। पहले भगवान का अभिषेक होता है, उस अभिषेक के चरणामृत से शिव जी का अभिषेक होता है नंदीश्वर महादेव का, और फिर भगवान को भोग लगता है। और वही भोग लगने के बाद जब प्रसाद है, भगवान की कृपा है, वो शिव जी को भोग लगाया जाता है। ठीक है। क्योंकि जब नाम अपराध हम पढ़ेंगे तो नाम अपराध में ये नाम अपराध है, ब्रह्मा शिव आदि जो हैं उनको भगवान के समान ही समझना या उनको भगवान समझना, ये ऐसा बुद्धि रख करके और नाम जप करेंगे तो वो नाम क्या है? वो नाम अपराध है। ठीक है, इसलिए हम लोग अपराध रहित होकर के और जैसा विधान है,
जैसा शिव जी की प्रसन्न करने का उद्देश्य है, तो उनकी प्रसन्नता के अनुसार ही हम ये सेवा आदि को करेंगे। ठीक है? सबू जी, हाँ वो जी। जल केवल जल चढ़ाना है कि उसके अंदर दूध दही शहद भी डाल सकते हैं? आप केवल जल चढ़ाना चाहते हैं तो ठाकुर जी का जल से अभिषेक करें, और आप दूध दही आदि जो है उससे अभिषेक करके वो भी शिव जी को चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम चरणामृत होना चाहिए। ठीक है ना? जी। चरणामृत होना चाहिए। और जैसा किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो अभी समय है 5 मिनट क्या? या अगली बार करें? है नहीं प्रभु बोल जी, रहे थे है। कुछ बोल। तो जैसा अर्जुन यहाँ पर शास्त्र की बात को कह रहे हैं, ऐसा ही हम लोग भी क्या करते हैं कि शास्त्र को अनुभव किए बिना हम लोग भी शास्त्र को पढ़ा या कहीं से सुना, और जिस रूप में सुना या जिस रूप में पढ़ा उसको शब्दार्थ के रूप में ग्रहण करके और उसी को जीवन का सिद्धांत बना लेते हैं, है ना? जैसे यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने पढ़ा वेद में, ज्ञानी है, हाँ, उन्होंने पढ़ा वेद में। अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन अभी हमारी जो स्थिति है, हम लोगों की जो स्थिति है, उस स्थिति में अपने आप को ला करके और ये सारी बातें सुना रहे हैं। वे जानते नहीं है ये भगवान है, और भगवान के सामने भगवान को उपदेश देने का प्रयास करना, ज्ञान देना, ये सब क्या है? ये सब अपराध है। गुरु को उपदेश देना, गुरु को जो है ना शिक्षा देने का प्रयास करना, ज्ञान देने का प्रयास करना, ये सब अपराध है। लेकिन अर्जुन कर रहे हैं। क्यों अर्जुन कर रहे हैं? क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है, और हमारी स्थिति को बताने के लिए अर्जुन जो है ये इस प्रकार की वो लीला कर रहे हैं। हमारी भी जो स्थिति है वो ऐसे ही है कि हम शास्त्र को पढ़ करके और उसके शब्दार्थ में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। हाँ, शब्द जैसे यहाँ पर अर्जुन ने जान लिया कि अरे भाई वेद में कहा है, आताताई तो है, 6 प्रकार के आताताई है, ये भी वेद ने बताया है, लेकिन उनको भी मारने से पाप लगेगा। हाँ, पाप लगेगा, उनको मारने से पाप लगेगा। अभी तो यहाँ ये खुद कह रहे हैं, लेकिन जब स्वयं अर्जुन के रूप में अर्थात भगवत गीता का ज्ञान पूरा हो जाएगा, भगवत गीता को समझ लेंगे और हमारे बिहाफ पर हमारी स्थिति में कहेंगे कि अब मैं समझ गया, नष्ट मोहम स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति हो गई है। हाँ, करिष्ये वचनो तब, अब मैं वही करूंगा जो आपके वचन है, आपके वचनों का ही पालन करूंगा। मैं अपनी तरफ से कोई बुद्धि नहीं लगाऊंगा, अपना ज्ञान नहीं दूंगा, है ना, अपना उपदेश नहीं दूंगा। तो तब भी एक घटना हुई। युद्ध जब शेष हो गया, तो युद्ध शेष होने के बाद उसने अश्वत्थामा ने क्या किया? वो द्रौपदी के 5 जो बेटे सोए हुए थे, 5 पांडवों के जो बेटे थे, एक एक पांडव का एक एक बेटा, उन 5 बच्चों को मार डाला। सोते हुए बच्चों को मार डाला। तो अर्जुन पकड़ के ले आए उनको, पशु की तरह पकड़ के ले आए, है ना? उसने कार्य ही इतना निंदनीय कार्य किया था। तो जब आए तो वहां भी तो यही बात थी कि ये आताताई है। आताताई क्या है? सोते हुए व्यक्ति को धारदार हथियार से मार डालना, ये क्या है? ये भी तो आताताई है ना। यहाँ पढ़ा ना 6 आताताइयों में एक, तो ये आताताई है। हाँ, इसने पहले आग लगाने का प्रयास किया, हाँ, और फिर उनको मार डाला, तो ये आताताई है। लेकिन तब अर्जुन ने नहीं कहा कि आताताई है, आताताई को मारने में पाप लगता है या मारने में पाप नहीं लगता। तब उन्होंने क्या कहा? भीम तो कह रहा मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो, ये आताताई है, मार डालो। हाँ, लेकिन द्रौपदी ने कहा कि नहीं, ये ब्राह्मण का बेटा है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण आताताई होते हुए भी उसका वध नहीं किया जा सकता। अरे ये तुम्हारे गुरु का लड़का है, जिससे तुम्हें सारी शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं, उस गुरु का ऋण है तुम्हारे ऊपर, ये गुरु पुत्र है, इसका वध नहीं किया जा सकता। एक तरफ भीम कह रहे हैं मार डालो, ये आताताई को मारने के लिए ही शास्त्र आदेश देता है। दूसरी तरफ जो है द्रौपदी जो है भक्त है भगवान की, वो कह रही है
कि नहीं इसको नहीं मार सकते। लेकिन अर्जुन यहाँ क्या है, अर्जुन यहाँ चुपचाप खड़ा हुआ। अर्जुन अब उपदेश नहीं दे रहा, अर्जुन ने दोनों की बात सुनी और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए भगवान की ओर देखा। भगवान की ओर देखा। भगवान ने यही बात को कहा, नहीं ब्राह्मण को जो है, ब्राह्मण केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला नहीं, ब्राह्मणत्व को जो है आचरण करने वाला ब्राह्मण, वो आतताई होने पर भी उसका वध नहीं किया जा सकता। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर एव सा मंतव्य, मानना पड़ेगा उसको, भगवान ने ये मानना पड़ेगा। तो हमें उस स्थिति में पहुंचना है। ये हमारी अभी जो अर्जुन कह रहे हैं, ये अभी हमारी अभी की स्थिति है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उस स्थिति का के कोई भी क्रिया को करने के पहले हम क्या करें, हम भगवान की ओर देखें कि उस क्रिया से भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। भगवान का जो विचार है वो क्या, जो हमारी क्रिया है उस विचार से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और उसको अभ्यास कैसे करेंगे? अभ्यास करने की स्थिति में कि क्या मेरे इस कार्य से मेरे गुरु प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने गुरु हैं, है ना। मेरे गुरु इस वचन से प्रसन्न होंगे, इस क्रिया से प्रसन्न होंगे, इस विचार से प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। ये अभ्यास है। इसको अभ्यास करते 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 हमको उसी स्थिति में पहुंचना है कि जब कोई दो बातें हों सामने हमारे, एक बात भीम की और एक बात द्रौपदी की, तो क्या करेंगे हम अर्जुन के जैसे भगवान की ओर देखेंगे। ठीक है, उस उद्देश्य तक हमको पहुंचना, यही गीता को हमको अध्ययन करने का यही फल है। और जैसे देवानंद पंडित है, हाँ, महाप्रभु की लीला में देवानंद पंडित जो है वो भागवतम को पाठ करते हैं और इतना संस्कृत का ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है, ऐसा पाठ करते हैं कि बहुत लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। तो एक दिन भागवत को सुनने के उद्देश्य से श्रीवास पंडित भी आ गए वहां पर। अब श्रीवास पंडित ने जब सुना, भागवत को सुना और राधा कृष्ण युगल की लीला को श्रवण किया, तो उनके हृदय में प्रेम जो है पहले ही है, उस प्रेम का विकार आ गया शरीर में। और क्या हुआ, उस प्रेम का विकार होने से वो प्रेम के लक्षण जो प्रकट हुए, तो वो रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? श्री राधा कृष्ण युगल के लिए रो रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू जा रहा है, रोम जो है वो खड़े हो गए हैं, शरीर सारा रोमांचित हो रहा है, अपना भार को नहीं सह पाए इसलिए पृथ्वी पर गिर पड़े, अपने शरीर के भार को भी धारण नहीं कर पा रहे हैं प्रेम की ऐसी अवस्था में, तो वो गिर पड़े। और ये जो पंडित हैं सामने, देवानंद पंडित जो ज्ञान के आधार पर पंडित हैं, वो कह रहे हैं अरे ये तो सबको इम्प्रेस करना चाहता है, प्रभावित करना चाहता है, नाटक कर रहा है, इसलिए क्या करो, इसको बाहर उठा के फेंक दो। हाँ, और उनके जो शिष्य लोग हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहर उठा कर फेंक दिया। अपराध हो गया। क्यों? क्योंकि भागवत को तो पढ़ रहा है, भागवत के श्लोक तो रट गए, भागवत का ज्ञान तो हो गया, लेकिन भागवत का ज्ञान होने पर भी, श्लोक रटे जाने पर भी, भागवत की कथा सुनाने पर भी भागवत के सार को नहीं जानते। नहीं जानते भागवत का सार क्या है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी ने बताया, जिसको हमारे गुरु जी ने जिस श्लोक को अपना मुकुट मणि बना करके जहां भी कोई पत्रिका को प्रकाशित किया, सबसे पहले उसी श्लोक को लिखा। क्या लिखा उन्होंने? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तदधाम वृंदावनम रम्य काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान। हाँ, भागवत का फल क्या है? जप का फल क्या है? हाँ, धाम यात्रा का फल क्या है? कथा सुनने का फल क्या है? सेवा करने का फल क्या है? प्रेम।
प्रेम ही उसका फल है। हाँ, तो भागवत तो पढ़ लिया, हाँ, लेकिन सार नहीं जानते कि भागवत का सार क्या है। भागवत का सार है प्रेम। इसका प्रमाण कहाँ है? स्वयं भागवत में इसका प्रमाण है। हाँ, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। अमल पुराण जो श्रीमद् भागवत है, ये प्रेम पुमर्थो महान के भागवत का जो लक्ष्य है वो क्या है? भागवत का सार जो है वो प्रेम है, भक्ति का सार प्रेम है, ये साधन का सार प्रेम है। इस सब का प्रमाण कहाँ पर है? अमल पुराण श्रीमद् भागवतम में कह रहे भागवत का सार है। तो ऐसे ही हम लोग क्या है? नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे? साधु संग में शास्त्र की टोन में प्रवेश करेंगे। ठीक है, इसके आगे फिर हम लोग हाँ कथा सुनेंगे। थर्सडे को फिर से भगवत गीता होगा, जिस दिन हमारा शिवरात्रि का उपवास भी है। थर्सडे को ही उपवास है शिवरात्रि का, तो उसी दिन शाम को फिर से आप सभी का स्वागत है 8:20 पर। जय श्री श्री गुरु सुंदर और गांधार्विक आगिरे। क्या कुछ कह रहे हैं आप? बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर। श्री श्री गुरु गौरांग गांधार्विक गिरिधारी श्री राधा विनोद बिहारी। जय श्री राधा रमण विहारी श्री राधा गोविंद देव की जय। परम आराध्यतम जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शील भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। महाभागवत व किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ीय वेदांत आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण की जय। रसिक चूड़ामणि शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जय। श्री नरोत्तम श्री निवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। श्री कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ शरण गोस्वामी प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर श्री राय रामानंद आदि गौर पार्षद वृंद की जय। शील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूप अनुगुरु वर्ग की जय। सपरिकर श्री गौर हरि की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। भुवन मंगलकारी हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सर्व विश्व प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवशी प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदाय की जय। चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। अन्य गौड़ीय मठ शाखा समूह की जय। श्री श्री राधा गोविंद गौड़ीय मठ की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। श्री श्री शिवरात्रि महामहोत्सव की जय। आज के सत्संग की जय। आज के आनंद की जय। आप सब भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सबको। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा, प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।